चारा साज़ों की चारा साज़ी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। तुम मुझे दवा दो और ये बता दो आराम तो नहीं होगा। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने सवालात पेश करूँगा, इसमें बात करेंगे जो उर्दू अदब है उसमें बहुत सी मसनवियाँ लिखी गई हैं। तो उन मसनवियों में जिस तरह से आप लोगों को मालूम है कि उर्दू के तमाम इसनाफ़ की जो इब्तदा है वो दक्कन से हुई है, तो आज बात करेंगे जो दक्कन में लिखी गई मसनवियाँ हैं उन पे सिर्फ बात करेंगे। उसके बाद शुमाली हिंद की जो मसनवियाँ हैं उन पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि मसनवी से जब मुतालिक सवाल आता है तो फिर बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी मसनवियाँ हैं। सिलेबस में तो बहुत ही कम नाम शामिल होते हैं, निज़ामी हैं और मुल्ला वजही वगैरह इन लोगों के नाम शामिल होते हैं। गुलजार नसीम है, दया शंकर नसीम का नाम शामिल हो जाता है, मीर हसन का हो जाता है बस। लेकिन ऑब्जेक्टिव जब सवाल बनते हैं तो फिर मसनवी का नाम रख देते हैं और जो आपको लगता है कि ये मेरी पढ़ी हुई नहीं है। तो दक्कन में जो जितनी भी मसनवियाँ लिखी गई हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दक्कन में जो आदिल शाही दौर रहा है, बहमनी दौर रहा है, और ये बहमनी दौर जो बाद में दो हिस्सों में तकसीम हुआ तो फिर दो हुकूमतें बन गई दक्कन में, एक बीजापुर और एक गोलकुंडा। तो इन दोनों में जो मसनवियाँ लिखी गई हैं उन पे सिर्फ बात करेंगे, और किस मसनवी गो ने कौन सी मसनवी लिखी है इस पे बात करने के साथ साथ में तमाम जो ऐसी मसनवियाँ हैं जो सिलेबस में नहीं शामिल हैं उन पे बात मुझे करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं दक्कन के बहमनी दौर में लिखी गई मसनवियों में मसनवी गो और उनके शायर। दीगर इसनाफ़ सुखन की तरह मैं भी ये बात कह चुका हूँ कि मसनवी की इब्तदा भी दक्कन से हुई, और फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी जो हैं इनको उर्दू का पहला मसनवी को शायर तस्लीम किया जाता है। ये दक्कन के ही हैं और ये दक्कन में ही इनकी लिखी हुई मसनवी है कदम राव पदम राव। इसको याद रखना है, कदम राव पदम राव। और इसी के बाद में मसनवी का जो दौर रहा बहमनी दौर में शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़खरुद्दीन निज़ामी की हम बात कर रहे हैं। कदम राव पदम राव इनकी लिखी हुई मसनवी है जो 1421 से 1435 के दरमियान लिखी गई है। और यहाँ पर ये एक चीज़ याद रखना, ये कदम राव गलत लिख दिया है, कदम काफ से लिखा जाएगा, ये कदम राव होता है। इसके बाद में इसी बहमनी दौर में जो है मीराजी शमसुल अशाक का नाम बहुत ही अहम नाम है, और इनकी जो मसनवियाँ लिखी हुई हैं उन पे बात करेंगे। खुशनामा और खुशनग्ज़ दो मसनवियाँ, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इनकी एक और मसनवी है जो शहीदतुल तहक़ीक़ के नाम से मशहूर हुई थी। तो ये तीन मसनवियाँ आपको याद रखना है। मीराजी की शमसुल अशाक के लिखी हुई हैं, खुशनामा, खुशनग्ज़ है, शहीदतुल तहक़ीक़। इसके बाद में है अशरफ बयाबानी, ये नाम याद रखना। अशरफ बयाबानी को यूँ तो उर्दू में सबसे पहला मरसिया गो शायर तस्लीम किया जाता है और नौसर हार पहला उर्दू का मरसिया माना जाता है, लेकिन ये मसनवी भी इन्होंने लिखी है और नौसर आहार भी जो है वो मसनवी ही है, जो मरसिया उन्होंने करबला का उसमें वाक़यात का बयान किया है। तो अशरफ बयाबानी जो हैं उनकी जो है मरसिया निगार भी तस्लीम किया जाता है, और उनका लिखा हुआ नौसर हार जो उन्होंने मसनवी लिखी उसको उर्दू का पहला मरसिया तस्लीम किया जाता है। तो याद रखना इनकी मसनवी में क्या है, नौसर हार है जो आपको पता होना चाहिए। ये वाक़यात करबला पे लिखा हुआ मरसिया है, इसको भी मसनवी की लिस्ट में रखा जाता है। इसके बाद में इन्होंने एक दूसरी मसनवी लिखी, दो मसनवियाँ इन्होंने और लिखी थी इसके अलावा, नौसर हार के अलावा, जिसमें वाहिद बारी है। वाहिद बारी भी इनकी एक मशहूर मसनवी है, और इसके साथ साथ में जो आपको याद रखना है वो लाज़िमुल मुब्तदी है, इसको भी आपको याद रखना है। अशरफ बयाबानी को मैं बता चुका हूँ कि उनको मरसिया निगार भी तस्लीम किया जाता है, उर्दू का पहला मरसिया निगार इनको तस्लीम किया जाता है। इसके बाद में आदिल शाही दौर, आदिल शाही दौर जो बीजापुर की लिखी हुई मसनवियाँ हैं इनमें बात करेंगे कि आदिल शाही जो दौर है उसमें सबसे पहला जो नाम है वो बुरहानुद्दीन जानम का है। बुरहानुद्दीन जानम ने जो मसनवियाँ लिखी, इन्होंने बहुत सी मसनवियाँ लिखी हैं, कुछ नाम मैंने आपको यहाँ पे शामिल किए हैं इनकी मसनवियों के। इनमें जैसे इरशाद नामा इनकी लिखी हुई मसनवी है। इसके बाद में हजतुल बका है,
और वसीयतुल हादी है। इसके बाद में बसारतुल ज़िक्र भी इनकी ही लिखी हुई मसनवी है। इसके बाद एक और नाम है अब्दुल का नाम याद रखना। इन्होंने सिर्फ़ एक मसनवी इनकी यहाँ पे मैंने शामिल की है, जो है इब्राहिम नामा। इन्होंने 1603 में इस मसनवी को लिखा है। और इब्राहिम नामा याद रखना, इब्राहिम आदिल शाह सानी मारूफ जगत गुरु की फरमाइश पर इब्राहिम नामा जो है मसनवी लिखी गई है। याद रखना, जो इब्राहिम आदिल शाह सानी है, ये ख़ुद भी शायर थे और इन्होंने जो किताब लिखी थी उसमें मौसीक़ी से मुताल्लिक़ इन्होंने किताब लिखी थी। और हिंदी के जो दोहे थे उनका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें। तो जगत गुरु के नाम से कौन फेमस है याद रखना है आपको, वो है इब्राहिम आदिल शाह सानी। इसके बाद में मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीमी हैं। इनकी लिखी हुई सबसे फेमस जो मसनवी है वो है चंद्रवदन आपको याद रखना है। फ़तेहनामा बेखरी भी इनकी लिखी हुई मसनवी है, जो रज़मिया मसनवी है। मसनवी दो तरह की होती है, एक बज़मिया मसनवी होती है, एक रज़मिया मसनवी होती है। बज़मिया मसनवी कौन सी होती है? जिसमें हुस्न व इश्क की बात की जाती है, आशिकी के किस्से बयान किए जाते हैं। और बज़मिया मसनवी वो जिसमें जंग का बयान किया जाता है। तो ये भी चंद्रवदन जो है वो इश्किया मसनवी है, ये आपको याद रखना। और फ़तेहनामा जो है वो नाम से ही पता चल रहा है, फ़तेह, जंग को जीतना फ़तेह होता है, तो जीतना वो लिखी हुई मसनवी रज़मिया मसनवी है। इसके बाद में आमीन जो हैं उनकी भी लिखी हुई मसनवी है बहराम हुस्न बानो भी इनकी लिखी हुई मसनवी है। किसकी? आमीन की। इसके बाद एक नाम जो बहुत ही अहम है वो नाम है हसन शौक़ी जो है ये बहुत ही अहम नाम है। इनकी लिखी हुई मसनवी फ़तेहनामा, इन्होंने भी मसनवी लिखी है। ये भी याद रखना किसके एक नाम से कई शायरों ने मसनवी हैं, अफसाने हैं, नॉवेल हैं लिख डाले हैं। तो इनको अलग से आप लिस्ट बनाएं कि किसने एक ही नाम से, जैसे अभी ही आपने पढ़ा है मुकीमी की लिखी हुई जो है चंद्रवदन के बाद में फ़तेहनामा एक मसनवी उन्होंने लिखी। इसी तरह से हसन शौक़ी ने भी एक मसनवी लिखी जो उनकी फ़तेहनामा के नाम से फ़तेहनामा। निज़ाम शाह इन्होंने बस इसमें जोड़ दिया है, ये भी एक इनकी मसनवी लिखी हुई मसनवी है। इसके बाद में मेज़बानी नामा, इनकी ये दो मसनवियाँ हैं। सैयद हसन शाह मोइनुद्दीन सनाती, इन्हीं की दो मसनवियाँ हैं, गुलदस्ता इश्क है और इसके बाद में किस्सा बेनज़ीर है। इसके बाद कमाल ख़ान रुस्तमी का नाम आपको याद रखना है ख़ाबरनामा। ये मसनवी आपको याद रखना है हर हाल में, ख़ाबरनामा लिखी हुई मसनवी कमाल ख़ान रुस्तमी की लिखी हुई मसनवी है। और ये सबसे तवील मसनवी है जिसमें 24,000 अशार हैं। 24,000 अशार हैं और इसके साथ साथ में 222 उन्वानात हैं इस मसनवी में। इसके बाद में मलिक खुशनूद का नाम याद रखना है। इनकी लिखी हुई मसनवी कौन सी है? बाज़ार हुस्न है, यूसुफ ज़ुलेखा है, हश्त वहश्त है। ये इनकी 3 मसनवियाँ हैं। याद रहे बाज़ार हुस्न जो इनकी लिखी हुई मसनवी है, इसी नाम से बाज़ार हुस्न के नाम से मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ एक नावल भी है। इसके बाद में मलिक खुशनूद जो हैं, मलिक खुशनूद सैयद मीरा हाशमी हैं और इसके बाद में शेख अहमद शरीफ गुजराती। ये 3 नाम आप याद रख लीजिए। शेख अहमद शरीफ गुजराती हैं, सैयद मीरा हाशमी हैं, मलिक खुशनूद। इन तीनों लोगों ने एक ही नाम यानी यूसुफ ज़ुलेखा के नाम से मसनवी लिखी है। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में गुलशन इश्क मसनवी है लिखी हुई, जो 1657 में लिखी गई है। इसको मोहम्मद नुसरती ने लिखी है। नुसरती का नाम आप याद रखना। गुलशन इश्क बहुत ही मशहूर मसनवी है। इन्हीं की नुसरती की ही लिखी हुई रज़मिया एक मसनवी है अलीनामा। ये अली आदिल शाह सानी पे लिखी हुई मसनवी है अलीनामा और ये मसनवी 1665 में लिखी गई है। तारीख़ सिकंदरी भी इनकी लिखी हुई नुसरती की मसनवी है। और फ़तेहनामा बहलोल ख़ान ये 1672 में लिखी हुई मसनवी है।
इसके बाद में सैयद मीरा हाशमी, सैयद मीरा हाशमी जो हैं, इनकी मसनवी जो है महराजनामा है, महराजनामा इनकी लिखी हुई मसनवी है। और इश्किया मसनवी, ये भी एक अलग मसनवी है। और मसनवी यूसुफ ज़ुलेखा, अभी मैं ऊपर इनका नाम बयान कर चुका हूँ कि यूसुफ ज़ुलेखा 3 लोगों ने मसनवी लिखी है। इसके बाद आखिर में कुतुब शाही दौर गोलकुंडा की लिखी हुई मसनवियों पे बात करेंगे और उनमें जो मसनवी गो शायर थे उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहला नाम है कुतुबुद्दीन कादरी फ़िरोज़ बेदरी, ये है, और इनकी मसनवी का नाम है परतनामा। इसके बाद में शेख अहमद शरीफ गुजराती, इनके अभी हम नाम ऊपर बयान कर चुके हैं। इन्होंने यूसुफ ज़ुलेखा और लैला मजनू ये 2 मसनवियाँ लिखी हैं। इसके बाद आपके सिलेबस में ही शामिल है मुल्ला वजही की लिखी हुई मसनवी कुतुब मुश्तरी है और इनकी लिखी हुई दास्तान सबरस भी, और कुतुब मुश्तरी जो है वो इन्होंने 1611 में लिखी थी। इसके बाद में शेख बहारुद्दीन की लिखी हुई मसनवी है मीना सतवंती, यहाँ पे इनका नाम गलत लिख दिया है, शेख बहारुद्दीन याद रखिए। मीना सतवंती इनकी लिखी हुई मसनवी है और सैफुल मलूक बदियुज्जमाल इनकी लिखी हुई मसनवी है तोतीनामा। ये 3 मसनवियाँ इनकी हैं। इब्न निशाती जो हैं उनकी लिखी हुई मसनवी है फूलबिन जो है इसमें 1744 अशार हैं, 1744 अशार पर लिखी हुई ये मसनवी है। इसके बाद में अहमद जुनैदी की लिखी हुई मसनवी का नाम माहे पैकर है, जो मशहूर मसनवी कुतुब शाही दौर में ही लिखी गई है। इसके बाद में तिबाई हैं और इनकी लिखी हुई मसनवी है बहराम गुल अंदाम, और ये मसनवी भी कुतुब शाही दौर में ही लिखी गई है। तो इस तरह से आज जो मैंने बात की है, तमाम जो मसनवी गो शायर हैं उनका नाम मैंने आपके सामने बयान किया और साथ ही साथ में उनकी मसनवियों को भी आपके सामने मैंने रखा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें जो नाम आप भूल सकते हैं उनको अलग से नोट कर लीजिए, बाकी नोट्स मत बनाइए। नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा आपके लिए हानिकारक है। मैं सबसे ज़्यादा विरोध अगर किसी का करता हूँ तो नोट्स का करता हूँ। नोट्स का मतलब ये होता है कि आपने अगर नोट्स बनाए तो उसका मतलब यही होता है कि इसको बाद में पढ़ेंगे, और बाद कभी होता नहीं, बाद में कभी वक्त नहीं मिलने वाला। इसलिए जो याद करना है फ़ौरन याद कीजिए, और उसको अगर बाई चांस भूल सकते हैं कुछ पेज पे आप अगर उसको लिख लीजिए, 1-2 पेज पे आपने लिख लिया और फिर उसके बाद में पेज को फाड़ के फेंक दीजिए 3-4 दिन के बाद। ऐसे ही आपको वो याद रहेंगी, चाहे मसनवी हो, चाहे शायर हो, चाहे अफसाने हो, चाहे नावल हो। इस तरह से ही आपको तैयारी करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अगली वीडियो में जब बात करेंगे तो शमाली हिंद में जो लिखी गई मसनवी हैं और उनके मसनवी को जो शायर हैं उन पे बात करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़।